एवरीवन, आप कैसे हैं? सेफ होंगे अपने घर में, ठीक है, क्योंकि कोविड चल रहा है और इसमें सेफ ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक बचाव ही अपने आप को सेफ रखना है। स्टूडेंट, अपने काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया कि भारतीय संविधान के बारे में, इनके बारे में पढ़े नहीं है, तो मेरा आज मन किया कि जो ओल्ड स्टूडेंट है या जो प्रेजेंट में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनसे रूबरू हूँ। और हिंदी मीडियम के जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक से डाले नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि छोटा सा एक टॉपिक लेकर आपके साथ डिस्कस करें, ताकि आप भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएं और अपने भी पढ़ाई है वो रेगुलर रखें। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट है और उसका जो आर्टिकल है 1 to 4 यानी 1 से लेकर 4 तक की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें स्टूडेंट संघ व उसके राज्य क्षेत्र है, यानी इसमें क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यानी इसमें क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। अब अपने सामने क्वेश्चन ये आता है कि ये संघ क्या है ना? इंडिया जो कि भारत, इसमें दो नाम आते हैं, ठीक है। तो यूनियन में जो आर्टिकल 1 to 4 है उसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल फर्स्ट है, उसमें क्या है? ये जो प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा क्रिटिकल आर्टिकल भी है। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में स्टूडेंट इसका है यानी इंडिया, जो कि भारत, ये दो शब्द आ रहे हैं, इंडिया जो कि भारत। यानी ये क्यों आया? क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, इंडियन भारतीय संविधान बनाया गया, तो इसका नाम इंडिया रखें कि भारत रखें, इन दोनों पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए दोनों नाम ही रख दिया, इंडिया जो कि भारत। अब ये क्या है? राज्यों का संघ है। किसका है? राज्यों का संघ है। अब इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिक्र करेंगे कि आर्टिकल फर्स्ट है यानी अनुच्छेद फर्स्ट है, ये 3 डेफिनेशन बताता है। यानी इसका मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है कि आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में कितने क्षेत्रों की बात की गई है, यानी कितने एरियाज है। तो 3 टाइप के एरियाज है स्टूडेंट। फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं संघ की, सेकंड में बात कर रहे हैं हम राज्यों की, ठीक है स्टूडेंट, और थर्ड में इसकी बात कर रहे हैं अधिगृहित क्षेत्र, या हम कह सकते हैं गृहीत क्षेत्र या अधिगृहित क्षेत्र। संघ जो भारतीय एक यूनियन बना है, ठीक है ना, इसको हम संघ बोल रहे हैं। राज्य क्षेत्र यानी राज्य क्षेत्र कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में कितने राज्य बने थे? 14 राज्य बने थे। प्रेजेंट में कितने? 28 राज्य हैं, ठीक है। राज्य 29वां कौन सा था? तेलंगाना था। लेकिन स्टूडेंट आपको पता ही है कि अनुच्छेद 370 रिमूव कर दिया गया है, 370 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, तो JNK को क्या कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वापस कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए, ठीक है। और इस टाइम केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6, और प्रेजेंट टाइम कितने हैं? ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी पहले 7 थे, 2 बने कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, लेकिन दादरा नगर हवेली उनको मर्ज कर दिया गया, तो वापस कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। ये गृहीत क्षेत्र कौन से होते हैं? ये अपने को उपहार स्वरूप मिले हुए होते हैं या अधिग्रहण किया हुआ होता है, ठीक है, उन क्षेत्रों को बोलते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन बताऊं, ऑप्शन बताऊं, गोवा है, दादरा नगर हवेली है, सिक्किम है, ये स्टेट क्या है? हमारे अधिग्रहित किए हुए क्षेत्र है। तो आर्टिकल फर्स्ट है, उसमें ये 3 टाइप के एरियाज आते हैं, ठीक है ना। अब हम लेते हैं आर्टिकल सेकंड आर्टिकल देखिए स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं।
ठीक है। अनुच्छेद 2 देखिए, 2 में क्या है? 2 में देखिए, यहां भी हम कंफ्यूजन होंगे। 2 में है नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, या नए राज्यों का गठन। कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, मेरे को पता है, उसको दूर करना है। क्या आप कह रहे होंगे कि आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण? देखिए आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 ये कह रहा है इसमें भी 2 टाइप के राज्य है। क्या? एक तो जो पहले से राज्य है, ठीक है, एक जो नए राज्य बनाने हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहले से राज्य, इसका मतलब हम किसमें इंक्लूड कर रहे हैं? इनको किसमें मिला रहे हैं? इनको मिला रहे हैं भारत संघ में। भारत संघ में मिला रहे हैं स्टूडेंट इसको। इसका मतलब ये नए राज्य कौन से हैं? ये वो एरिया है, ये वो क्षेत्र है जो भारत संघ से बाहर है। यानी मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि नेपाल को भारत में इंक्लूड या इंटीग्रेशन करना है, मिलाना है, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2 आएगा, ठीक है ना। या अब वर्तमान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसको हम मिलाकर अधिकृत कर लेते हैं। जैसे हमने कहा सिक्किम है, गोवा है, इनको जो मर्ज किया, ये आर्टिकल 2 में आते हैं, समझ गए। यानी ये वो नए राज्य नहीं है जो हमने कहा था कि पहले भारत में 14 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए, वो राज्य नहीं है। ये क्या है? ऐसे एरिया जो भारत संघ में नहीं थे, बाहर थे, तो उनको इंक्लूड करना है या उनको मर्ज करना है, उनको भारत में मिलाना है, वो है। तो जो पहले से राज्य है उन्हीं को मर्ज करना या नए राज्य बनाकर उसको भारत में मर्ज करना, वो आर्टिकल 2 में आता है। अब आगे देखिए, अब आर्टिकल है 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भारत के नए राज्यों का निर्माण है। ये भारत में नए राज्यों का निर्माण। अब इसमें स्टूडेंट देखिए क्या है, इसमें कंडीशन है, ये अधिकार संसद को है, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण करना संसद को है, ठीक है। संसद किसकी पूर्व अनुमोदन लेगा? पूर्व अनुमोदन आपको लेना पड़ेगा स्टूडेंट, किसका? राष्ट्रपति का लेना पड़ेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति ये अनुमोदन देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी आपको सबसे पहले किससे लेना पड़ेगा? लिखित आदेश राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति यह लिखित आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है, मना भी कर सकता है। लेकिन संसद, अब राष्ट्रपति चाहे तो संसद से भी परमिशन ले सकता है, यानी उसको भी पूछ सकता है। और संबंधित राज्य की किससे पूछ सकता है? विधानसभा से भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या विधानसभा के पास इसका कोई अधिकार है नए राज्य निर्माण करने का? ये केवल संसद के पास है। तो स्टूडेंट इसका राइट, यानी मैं कह सकता हूं नए राज्य निर्माण में संसद सर्वोसर्वा है, संसद सुप्रीम है, यानी उस राज्य की विधानसभा से बगैर पूछे भी किसका निर्माण कर सकती है? नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या कर सकती है? उसके आकार में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। 2 राज्यों को मिला सकती है, एक राज्य से 2 या अधिक राज्य बना सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सारे राइट किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि पूर्व अनुमति लेनी किसकी अति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 4 ये स्वेच्छा प्रदान करता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट करता है किसको? कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इनमें जो भी परिवर्तन किया जा रहा है, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी अमेंडमेंट किया जा रहा है,
वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब 368 में क्या है? 368 में भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करने का अधिकार संसद को है, यानी संविधान संशोधन करने की जो परिपाटी है वो कौन से आर्टिकल में है? 368 में है। और वो कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वो यानी आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। उसमें क्या माना जाएगा? उसमें साधारण संशोधन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साधारण संशोधन द्वारा परिवर्तन माना जाएगा, या साधारण संशोधन द्वारा वो संशोधन माना जाएगा। वो आर्टिकल 368 के तहत या 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब क्या माना जाता है? क्वेश्चन ये आता है कि आपने कहा कि संसद सर्वोपरि है, इसमें नए राज्यों को परिवर्तन करने में या नए राज्यों को नाम चेंज करने में या दूसरे राज्यों को मिलाने में, तो क्या संसद भारत के किसी एरिया को भी दूसरे देश को दे सकती है? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये केस आया हुआ है 1969 में, यानी 1969 में, कहा सुप्रीम कोर्ट में। क्या संसद, यानी केस आया था, बंगाल को पाकिस्तान को दे सकती है? तो स्टूडेंट इसका ये डिसीजन आया कि संसद नए राज्यों का निर्माण करके या भारत में इंक्लूड कर सकती है, दूसरे राज्यों को स्वेच्छा से नहीं दे सकती है। इसका मतलब ये सुपर पावर ये दिया गया है कि वो क्या कर सकती है? ये ले तो सकती है, लेकिन किसी देश को क्या नहीं कर सकती? भारतीय क्षेत्र है वो किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। इसका मतलब ये सुप्रीम है, इसमें नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया है भाग फर्स्ट में आर्टिकल कितने हैं? 1 से 4 तक, 1 to 4, और हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्या क्या आते हैं, संघ व राज्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।